और सीधे चलते बड़कोट, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ताकत पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है। आज पूरा विश्व, पूरा संसार भारत की ओर देखता है। आखिर क्या बदला इन 10 सालों में? 2014 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो 2014 से पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे और वहां के लोग ठीक प्रकार से उनकी मीटिंगें भी नहीं करते थे, ठीक प्रकार से सम्मान भी नहीं करते थे। हमारी जो बात हमारे हक की होती थी, हमारे हित की बातें होती थी, उन हमारे हित की बातों को, हमारे हक की बातों को की भी अनसुना कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय भारत का नेतृत्व कमजोर हाथों में था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में जब से नेतृत्व आया है, पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। 2014 से पहले का भारत दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपनी बात भी न कह सकने वाले भारत के रूप में हमारी पहचान होने लगी थी। भाइयों बहनों, उस सब दबेपन से भारत को उभारने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं, जिनको विकास की जरूरत है, जिनको योजनाओं की आवश्यकता है, उनके लिए योजनाओं को देने का काम हुआ है। पहले योजना किसके लिए बनती थी? योजना कुछ लोगों के लिए बन जाती थी। हमारी वो माता जी वहां बैठी हैं, गर्दन हिला रही हैं, वो देखिए। पहले योजना बनती थी कुछ एक लोगों के लिए, और मोदी जी के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र भट्ट जी गिना रहे थे कि हर एक किसी को राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी आई, सबको वैक्सीन लगाई गई। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है। बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है। जन धन में खाते खुलवाए गए, किसान सम्मान निधि लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, और 4 करोड़ में से भी 70% जो मकान है, मकान की चाबी हमारी बहनों को देने का काम हुआ है, हमारी मातृशक्ति को देने का काम हुआ है, उनको लखपति बनाने का काम हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में हर एक के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की साल भर की गारंटी सुनिश्चित करने का काम कि आप किसी गरीब को, जैसा महेंद्र जी कह रहे थे, पहले कोई बुजुर्ग बीमार हो जाते थे घर के तो उनको अस्पताल ले जाते थे। अस्पताल ले जाने के बाद 2 दिन बाद जब पहले दिन बिल आता था 10,000 रुपए का, अगले दिन 20,000 का हो जाता था, तीसरे दिन 30,000 का हो जाता था, चौथे दिन वो जंप मार के 50-60 हजार पर जब पहुंचता था और उस बुजुर्ग गरीब आदमी को पता लगता था कि मेरे इलाज में इतना पैसा लग रहा है और मेरे बेटे की, मेरे घर वालों की इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो अपने बेटे से कहना शुरू कर देते थे कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मुझे घर ले चल बेटा, मैं बचूंगा कि मरूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन तेरा बुरा हाल हो जाएगा, तू कर्ज के बोझ तले दब जाएगा, तुझे मकान बेचना पड़ेगा, दुकान बेचनी पड़ेगी, घर में रखे हुए जेवर गिरवी रखने पड़ेंगे। आज भारत के इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का, हमारे बुजुर्ग का इलाज करवाने में घर के लोगों को कितनी परेशानी होती है। कोई घर का बीमार हो जाता है, कितनी परेशानी हो जाती है जब हम अस्पताल जाते हैं। भाइयों बहनों, बहुत अमीर से अमीर आदमी जिसके पास बहुत संसाधन होते हैं, साधन होते हैं, उसकी भी स्थिति खराब हो जाती है। मैं तो भगवान भोलेनाथ जी से कहूंगा कि किसी को अस्पताल न भेजो। अस्पताल हम अच्छे बनाते हैं, हम बड़ी सुविधाएं करते हैं। अभी यमुनोत्री वाले विधायक जी कह रहे थे कि जो है डॉक्टर दे दीजिए, जरूरी है डॉक्टर देने हैं। सुरेश चौहान जी भी कहते हैं, दुर्गेश्वर लाल जी भी कहते हैं, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं भगवान हम अच्छे अस्पताल बना रहे हैं। जैसे हमने वात्सल्य योजना चलाई,
वात्सल्य योजना मैंने कहा, जिस दिन मैं वात्सल्य योजना के चेक बांट रहा था बच्चों को कोरोना महामारी में, ये योजना हम लेकर आए। जो बच्चे अपने माता पिता को जिन्होंने खो दिया, उनके लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए। मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, अब जो है आप इस वात्सल्य योजना के एक भी लाभार्थी को आगे मत बढ़ाना, एक भी इसकी संख्या में वृद्धि मत करना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। उसी प्रकार से मैं भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अस्पताल किसी को न जाना पड़े। मैंने देखा है, मैंने अपने पूज्य पिताजी का 4.5 महीने तक अस्पताल में रहकर इलाज करवाया, तब मैंने देखा किस प्रकार की परेशानी होती है। इस परेशानी को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं समझा। भाइयों बहनों, आजाद भारत के मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समझा कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम होना चाहिए, जिससे कि इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए, हर कोई अपना इलाज करवा पाए। वो काम उन्होंने किया है। इज्जत घर बनाने का काम, हम पहाड़ में रहते हैं, मैं भी पहाड़ में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है अपनी मां को घास काटते हुए, जानवरों के लिए खेतों से, जंगलों से